मजीद कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जिहाद करेंगे, ये अच्छी कही हुजूर। अब जहाँ जिहाद नहीं हो सकता, जहाँ दुनिया नहीं कर सकी, चीन नहीं कर सका, बरतानिया नहीं कर सका, वहाँ आप कर लेंगे, ये अच्छी है। अच्छा, जहाँ आप हैं, जहाँ आप मुक़य्यद हैं, वहाँ से आप जिहाद करेंगे कैसे? जिहाद के लिए तो आपको उस ऐवान वज़ीर आज़म से बाहर आना पड़ेगा, वो आसाइश, वो मतलब आप समझ रहे होंगे। मसीहा बिलाखिर दरियाफ्त फरमा लिए गए। अब से थोड़ी देर पहले, जब से मैं आपको गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, मसीहा ने आकर के कौम से खिताब फरमाया। ये अलग बात कि मुझका मकले को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस खिताब में ऐसा क्या था जो हमें पहले से नहीं बता दिया गया। कौम से खिताब में उन्होंने ज़ाहिर है कि वही कहा जो 1.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते चले आ रहे हैं, घबराना नहीं है। अब ये सुन करके अगर आप घबराते रहें तो आपकी मर्ज़ी। फरमाते हैं कि मुश्किल माशी हालात की वजह से लॉकडाउन नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर लॉकडाउन कर दिया गया तो लोग कोरोना के अलावा जो है भूख से, गुर्बत से भी मरने के लिए जा सकते हैं, ये बात भी दुरुस्त है। फरमाते हैं कि आरिफ अलवी साहब चीन गए, वहाँ से कुछ सीख साख करके आएंगे तो फिर हम उनसे मजीद सीखेंगे। मजीद कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जिहाद करेंगे, ये अच्छी कही हुजूर। अब जहाँ जिहाद नहीं हो सकता, जहाँ दुनिया नहीं कर सकी, चीन नहीं कर सका, बरतानिया नहीं कर सका, वहाँ आप कर लेंगे, ये अच्छी है। अच्छा, जहाँ आप हैं, जहाँ आप मुक़य्यद हैं, वहाँ से आप जिहाद करेंगे कैसे? जिहाद के लिए तो आपको उस ऐवान वज़ीर आज़म से बाहर आना पड़ेगा, वो आसाइश, वो मतलब आप समझ रहे होंगे। वो उड़न खटोले से नीचे उतर करके आएंगे तभी तो जिहाद होगा। यहाँ तो हम अकेले जिहाद करने में लगे हुए, और वो भी ज़िंदगी से। कुछ पंदो नसा, कुछ वाजो नसीहत, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चलते बने। फरमा रहे थे कि कोरोना से तनहा नहीं लड़ सकते हुजूर, ये तो आपने बहुत देर में बताया, हमें तो पहले से पता था। हमें आपकी सलाहियतों का, काबिलियतों का पहले से पता था। ये तो आपने बहुत देर में बिला वजह तकल्लुफ़ किया ये सब बताने का। पूरी दुनिया जो कि ऑलरेडी इस सब मसले से जूझ रही है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सारे तजुर्बात किए जा रहे हैं इन सब मामलात से नबरदाज़मा होने के लिए। आपसे पहले तो मैं ये जानना था कि आप इतने अरसा रहे कहाँ। हर तरफ यहाँ कोरोना का शोर था, ये वही देख देख करके आदमी का बीपी बढ़ा चला जाता था। आप इतने अरसे रहे कहाँ? अलबत्ता कौम से उन्होंने एक फरमाइश ज़रूर की है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। कौम से उन्होंने फरमाइश की है कि मेरा साथ देना। कौम अंगुश्त बदंदा है, कह रही है हम तो यहीं हैं आपका साथ देने के लिए, मगर आपकी कोई खबर नहीं है। फरमा रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ एक दूसरे को मिस कॉलें मार रहे हैं, हंस रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं जैसे पहले वालों का कुछ कर लिया वैसे ही हमारा कर लेंगे। कह रहे हैं कि 3 हफ्ते तक हालात कंट्रोल में आ जाएंगे, और नहीं तो चौथे हफ्ते में तो आ ही जाएंगे। मेरी तो आप मानेंगे नहीं, तो चलिए किसी अंग्रेज़ की ही मान लीजिए, डॉक्टर ड्रू, मुश्किल से नाम है, लेकिन कहते हैं कि ये कोरोना इतना बड़ा मसला नहीं जितना बना दिया गया। मीडिया को शटअप कॉल दी जाए, पूरी दुनिया में खौफ फैला दिया गया है, कारोबार बंद किया जा रहा है। कोरोना से हलाकतों की तादाद बहुत कम है, इससे ज़्यादा लोग फ्लू में मर जाते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में एंकर से सवाल किया कि कोरोना से कितने लोग मरे, 100 हलाकतें भी नहीं हुई। मीडिया को तिब्बी मामलात पर रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं होना चाहिए, ये हमारा काम है, हमें करने दें। दुरुस्त है, दुरुस्त है। दरियासना सिंध हुकूमत की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान सामने आ गया है। सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स 15 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। ये वो फैसला था कि जिसकी तवक्को की जा रही थी। यहाँ तो साल कोई नजर नहीं आता। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर आगे आया है जब अवाम को कोई प्रॉब्लम हुई, अवाम के मसाइल के लिए कभी नहीं आया। इसलिए अभी आपके नहीं लीडरान तो वो थे जब कारगिल हुआ तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, हमारे माजी के ज़रूकों से अगर अवॉइड करें। अगर क्या आप मुझे ये बता दें कि इस वक्त के जब पूरी दुनिया में एक बहरानी कैफियत है, और पीटीआई के जितने, मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ, कल भी मैंने ये कहा, कल हमारे साथ मोहतरमा उज़्मा कारदार थी, उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से हमारा हार्ट फेल हो जाए, नाजरीन को हार्ट अटैक हो जाए, और अस्पतालों में जो है वो भर्ती के जो है चांसेस ज़्यादातर बढ़ जाएँ। उन्होंने ये कहा कि जी कोरोना इतना खौफनाक है, ये हो जाता है और वो हो जाता है, यूँ हो जाता है और वो हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले, चलिए मैं तो अनपढ़ ठहरा, लेकिन ये डॉक्टर ड्रू जो हैं, ये भी आप ही की तरह माशाल्लाह आलिम फाजिल पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। इन्होंने भी कहा, 2-3 डॉक्टर से मेरी भी गुफ्तगू हुई। आज हमारे साथ डॉक्टर सोराब सर की एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैडम, ये पीटीआई वालों की ज़्यादातर तवज्जो आवाम को डराने में और इस किस्म की बातों में ही है। इससे पहले क्या करना है और इसके बाद क्या करना है, इसका किसी को कुछ नहीं पता। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को दी गई तड़ी किस हद तक कारगर होगी, जबकि माजी में ऐसा कोई सानिया वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ कि किसी को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया गया हो।
देखिए, बात ये है कि आप जो बातें कर रहे हैं ये उस किस्म की बातें हैं जो एक, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, उर्दू पे भी बड़ा अबूर रखते हैं, अंग्रेजी पे भी अबूर रखते हैं। आपसे बहरहाल मैं इसकी मुझे बिल्कुल भी इसकी नहीं थी उम्मीद कि आप इस किस्म की बातें करेंगे। देखिए, जहालत की बातें हैं। हमारी अवाम जहालत में बैठी है। वो सबसे बड़ा इस वक्त जो स्टेटमेंट चल रहा है वो ये है कि दुनिया अवेयर है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो कौम है उसको कोई होश नहीं है, कि वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, चलता है जो, सब चलने दो। बात यह है कि कोरोना वायरस नोवल वायरस है, 2019 से पहली दफा जो आया है, और इसकी वजह से डेथ रेट मुख्तलिफ इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। कोई कहता है कि 1% है, कोई कहता है कि 2% है। बहरहाल जो भी है, जितनी तेजी से ये फैला है, सार्स भी इसी की तरह का एक वायरस था, लेकिन वो कंटेन हो गया था। कोरोना का ये कि कोरोना की बड़ी माइल्ड इलनेस है, लेकिन इससे खतरा खास तौर पे बुजुर्ग लोगों को और उन लोगों को जिनको और बीमारियां लाहक हों। और क्योंकि ये फैलता है तो इसकी वजह से ये ग्लोबली फैल चुका है, और इसकी वजह से दुनिया के मैडम खुदा न खास्ता, मैं शायद अपनी बात नहीं समझा सका। ममालिक में ये आ मेरे गया, कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि कोरोना सिर्फ हुआ है। मेरे कहने का हरगिज ये मकसद नहीं था। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि इस एक बुरानी कैफियत में वो जो कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो कहां थे? असरात भी हो सकते हैं। और अक़वाम आलम में इस वक्त जो इकोनॉमिक शटडाउन हो रहा है, कर्फ्यू हर जगह लग रहे हैं, हर जगह लोगों की राइट मैम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। जवाब तो खैर जाहिर है आंसर्ड है, लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैं अपने दीगर मेहमानों को ज़हमत देता चलूं कि आप मैडम, मैं थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा करता हूं। डॉक्टर ज़रक़ा, अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं तो मैं अपनी दीगर मेहमानों की जानिब जाना चाहता हूं। मैम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब हुजूर वाला, आप भी डॉक्टर हैं सर, कोई निशान मंजिल अगर आप दे सकें। देखिए, कोरोना की अफादियत पर मजमून खुदारा मत लिखिएगा। ये मीडिया जो फी सबीलिल्लाह कुछ भी नहीं करता, ये पिछले दिनों में जितना इसने बोर किया है और अभी भी कर रहा है, हर थोड़ी देर पे इसको एक ना एक पेशेंट दरियाफ्त हो जाता है, कोई ना कोई डेड बॉडी है कहीं से ले आता है, कोई जिगर का मरीज बेचारा एक्सपायर हो गया, उसको घंटों पीटते रहे कि जी ये कोरोना वाला एक्सपायर हो गया, कोरोना वाला एक्सपायर हो गया। उसके बाद पता चला कि लो मौसूफ किसी और चक्कर में गए, अल्लाह माफ़ करे। हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, हुकूमत कहाँ है, वफाकी हुकूमत कहाँ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहाँ हैं, और उससे भी बढ़कर सर बिलावल भुट्टो कहाँ हैं? वज़ीर आला तो जो कर रहे हैं वो सब जानते हैं। देखें, बात ये है कि आप ये देखें, ख़ास तौर पर ये सिंध के अंदर ये जो मतलब पहले जो स्टेप लिया इसका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अगर सही तरीके से इसकी स्क्रीनिंग होती, हमें पहले अलर्ट मिल गया था, वो इस तरह मिल गया था। आपको पता है कि ईरान में ये कैसे हो रहे थे। अगर सही तरीके से हमें वहाँ से जो ईरान से जो लोग आए ख़ास तौर पर, उसको सही तरीके से अगर हम हैंडल करते तो शायद ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल नहीं होती। अल्लाह नहीं करेगा, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल है, लेकिन ये है कि खुदा न करे कोई ऐसी सूरत हाल हो तो उसकी कम अज़ कम थोड़ी बहुत तैयारी होनी चाहिए। राइट सर। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आवाज़ आ रही है सर। जहमत की अज़द, माजरत, बहुत इंतज़ार की जहमत आपको उठानी पड़ी सर। एक मरतबा फिर मैं शर्मसार हूँ। हुजूर वाला सर, ये जानने का ख्वाह हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक वबाई मसले का सामना कर रहा है। कोई कह रहा है कि ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, कोई कह रहा है कि ये कम खौफनाक है, लेकिन बहरहाल एक बात पर सबका इजमा है कि ये सूरत हाल चैलेंजिंग ज़रूर है। हुजूर मसीहा का कुछ पता नहीं, लेकिन बलूचिस्तान का जो सूरत हाल सामने आ रही है और जो क्वारंटाइन की सूरत हाल हुई सोशल मीडिया पर मैंने देखी है, तो बड़ा खौफ होता है कि ऐसे क्वारंटाइन के जहाँ के पहले कोरोना के पेशेंट थे, उसी को नॉर्मल बंदे चले गए थे, उनको इन्फेक्ट हो रहा है। और फिर ये एक वज़ीर आज़म के जो एडवाइज़र हैं, उसको ज़फ़ार पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने चाइना से तो लोगों को आने नहीं दिया, और बच्चों के पेरेंट्स बहुत परेशान थे उस वक्त, और अब ये जब ईरान से अपने ये ज़ायरीन को वापस बुला रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये हुकूमत के कौल फेल में तजाद है। वज़ीर आज़म साहब को बाहर निकलना चाहिए, अवाम के साथ यकजहती करनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। देखो, चाइना का जो प्रेसिडेंट था उस वक्त तो उसका ज्यादा पैनिक था, और वो उस वक्त अपने अस्पतालों में भी गया, इवन मसाजिद में गया। हुजूर, अगर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब आप बुरा ना महसूस करें तो मैं आपसे एक ज़िमनी सवाल करना चाहता हूं। सर, यहाँ आपने कौम को बड़ी अच्छी बात बताई सर, मुझे भी बड़ी खुशी हुई ये जान करके कि आपने चाइना के सदर वज़ीर आज़म की मिसाल दी कि इस मुश्किल के वक्त में उन्होंने कैसे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात। सर, अगर आपको याद हो या ना भी याद हो तो मैं याद दिला देता हूँ। हुजूर वाला, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, यहाँ एक वबा आई थी जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक से कराची शहर में सिर्फ सर
कम से कम एक गैर मोहतात या मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 3 से 4 हज़ार अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। नवाज शरीफ साहब वहाँ हरम में नवाफिल की अदायगी पे मसरूफ़ थे और यहाँ माँ सिवाय कोई एक छोटी मोटी सेकंड टीयर लीडरशिप के, इवन जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब भी मौजूद नहीं थे। सर, आपका अपना माजी भी कोई ख़ास रोशन तो नहीं है इस बारे में?